कुछ होगा, ये एक वचन काफी है। तुझसे होगा सब कुछ होगा, ये एक वचन काफी है। स्वामी एक वचन काफी है, स्वामी एक वचन काफी है। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, ए स्तुति हो यीशु राजा। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा। करुणा निधि तारनहारे, चमत्कार करने हारे, करुणा तारनहारे, चमत्कार करने हारे, सदा चमत्कार करने हारे, सदा चमत्कार करने हारे। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। पढ़ेंगे पहला कुरिन्ती उसका 3 अध्याय 1 से 3 तक पढ़ेंगे। पहला कुरिन्ती 3 अध्याय 1 से 3। हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें न कर सका, हाँ, जैसे आत्मिक लोगों से, हाँ, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से, हाँ, और उनसे जो मसीह में बालक है। हाँ, मैंने तुम्हें दूध पिलाया, हाँ, अन्न न खिलाया, हाँ, क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते थे, हाँ, वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो, हाँ, क्योंकि अब तक शारीरिक हो, अब तक शारीरिक हो, इसलिए कि जब तुम में डाह और झगड़ा है, जब तुम में डाह और झगड़ा है, तो क्या तुम शारीरिक नहीं, तो क्या तुम शारीरिक नहीं, और क्या मनुष्य की रीति पर नहीं चलते, क्या मनुष्य की रीति पर नहीं चलते। और एक जन पढ़ेंगे। हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें न कर सका, मैं तुमसे इस रीति से बातें नहीं कर सका, जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से, और उनसे जो मसीह में बालक है। मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न न खिलाया, क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते थे, क्योंकि तुम अन्न को नहीं खा सकते थे, वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो, अब तक भी तुम नहीं खा सकते हो, क्योंकि अब तक शारीरिक हो, अब तक तुम शारीरिक हो, इसलिए कि जब तुमने डाह और झगड़ा है, जब तुम में डाह और झगड़ा है, तो क्या तुम शारीरिक नहीं, तो क्या तुम शारीरिक नहीं,
और क्या मनुष्य की रीति पर नहीं चलते? क्या मनुष्य की रीति पर तुम नहीं चलते? हाँ, रमेश लास्ट वचन पढ़ो, तीसरा वचन पढ़िए। ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ हम्म, ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚುಗಳು ಜಗಳಗಳು ಇರುವಲ್ಲಿ ಹಾ. ನೀವು ಶರೀರ ಭಾವವುಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದು हाँ ಕೇವಲ ನರಪ್ರಾಣಿಗಳಂತೆ ನಡೆಯುತ್ತೀರಲ್ಲವೇ? हाँ, मराठी है किसी के पास? मराठी, इंग्लिश? मराठी है तो मराठी पढ़ेंगे। बंधूजनो, हाँ जसे आध्यात्मिक माणसाबरोबर बोलावे हाँ तसे तुमच्या बरोबर मला बोलता आले नाही. हाँ तर जसे दहिका बरोबर, हाँ जसे ख्रिस्तातील बाळका बरोबर, हाँ. तसे मला बोलावे लागले. हाँ. मी तुम्हास दूध पाजले, हाँ. जड अन्न दिले नाही, जड अन्न दिले नाही. कारण त्या वेळास हाँ तुम्हाला तेवढी शक्ती नव्हती हाँ. आणि अजूनही नाही, हाँ कारण तुम्ही अजूनही दहिक आहात. हाँ ज्या अर्थी तुमच्यामध्ये हेव व कल आहेत, हम्म, त्या अर्थी तुम्ही दहिक आहे की नाही हम्म, व मानवी रीतीने चालता की नाही. ठीक है। तो लास्ट वचन, तीसरा वचन को एक बार पढ़ लो। कारण हम्म. तुम्ही अजूनही दैहिक आहात. दैहिक आहा, ज्या अर्थी तुमच्यामध्ये हेवा व कल आहे, हेवा व कलह. कल आहे. हाँ त्या अर्थी बस, तुम्ही हाँ बस, त्या अर्थी तुम्ही दैहिक आहात की नाही. आहा की नहीं? हाँ तमिल में। பொறாமையும் வாக்குவாதமும் हाँ வேதங்களும் உங்களுக்குள் இருக்கிறபடியால் हाँ நீங்கள் மாம்சத்திற்குரியவர்களாய் இருந்து हाँ மனுஷ மார்க்கமாய் நடக்கிறீர்கள் அல்லவா? हाँ बस ठीक है। प्रार्थना करें। जीवित परमेश्वर, इस वचन का भाग के लिए प्रभु आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु, बाइबल अध्ययन के द्वारा मेरे जीवित परमेश्वर, आज हमें इस वचन के द्वारा आप हमें क्या बताना चाहते हैं प्रभु? हम एक एक की समझ को खोल कर दें। हमारे एक के साथ आप बात करें प्रभु जी। पवित्र आत्मा इन वचनों के द्वारा हमारे जीवन में कार्य करे, हमें मजबूत करे प्रभु। आपकी ओर हमारे हृदय को खोल कर देते प्यारा परमेश्वर। हालेलुया। वचन को समझ कर ग्रहण करने के लिए हम एक एक को सहायता कर। पवित्र आत्मा आपके हाथों पर सौंपते, यीशु मसीह के पवित्र नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं पिता, आमीन। ठीक है, हिंदी में एक बार खाली तीसरा वचन पढ़ेंगे। क्योंकि अब तक हाँ, शारीरिक हो, अब तक तुम शारीरिक हो, इसलिए कि जब तक तुम्हें डाह और झगड़ा है, जब तक जब तुम में डाह और झगड़ा है, डाह और झगड़ा है, तो क्या तुम शारीरिक नहीं? क्या तुम शारीरिक नहीं? और क्या मनुष्य की रीति पर नहीं चलते? क्या तुम मनुष्य की रीति पर नहीं चलते? है ना। तो ये वचन को हमने 1 से लेकर 3 पढ़ा। ये तीनों वचन में ये प्रेरित पौलुस करिन्थ के कलीसिया को ये संदेश दे रहा है ना। अब आपको बताया था पिछला बार 120 चेले लोग इकट्ठे थे, फिर बाद में परमेश्वर ने इनको अलग अलग जगहों में क्या किया, ले गए। तो करिन्थ नाम का एक जगह है, वहाँ पर एक कलीसिया बनी थी। उस कलीसिया को पौलुस खत लिख रहा। खत लिखते समय में किसके लिए खत लिख रहा है? कलीसिया के लिए। किसके लिए? कलीसिया के लिए। कलीसिया के लिए खत लिखते समय में यहाँ पर बोल रहा है पौलुस, मैं तुम्हारे साथ अभी भी जड़ भोजन क्या नहीं कर सकता हूँ, नहीं दे पा रहा हूँ। मसीह में अभी अभी जन्मे हुए बालक के समान तुमको हल्का भोजन ही क्या कर पा रहा हूँ, दे पा रहा हूँ। इसका कारण क्या है? तुम अब भी क्या हो, क्या हो? बालक नहीं बोला, क्या बोला? तुम अब तक अभी भी क्या हो, शारीरिक हो। क्यों? परमेश्वर का जो गूढ़ बात या परमेश्वर का वचन का गहराई को एक व्यक्ति क्यों नहीं समझ पाता है? क्योंकि अभी भी वो कौन है, शारीरिक होने के कारण परमेश्वर उस वचन के द्वारा मेरे लिए क्या संदेश लाता है उसे मैं क्या नहीं कर पाता, समझ नहीं पाता। तो शारीरिक का निशानी क्या है? यहाँ पर देखते समय में तुम में अभी भी क्या है, डाह है और क्या है, झगड़ा। डाह है और क्या है, झगड़ा। ये दोनों बात किस बात को दर्शाता है? झगड़ा कब आता है, झगड़ा कब आता है? ये किधर का बात बोल रहे पौलुस? नहीं, किधर का बात बोल रहे? बाहर एरिया में। हाँ, किधर?
कलीसिया के अंदर का बात बोल रहा है। तुम लोग अभी भी कौन हो? शारीरिक हो। कौन हो? शारीरिक हो। सबूत क्या है? तुम में अभी भी क्या है? डाह है। डाह बोलेगा तो बैर। और तुम में अभी भी क्या है? झगड़ा है। ये दोनों होने का निशानी है कि तुम अभी भी कौन हो? शारीरिक हो। इसलिए आत्मिक बात तुम्हें समझ में नहीं आता। अच्छा, ये बात किसको दर्शाती? मतलब झगड़ा कभी होगा? झगड़ा कभी होता? रमेश थोड़ा अपने बता सकते हैं? मतलब मैं जो सोच रहा हूं वैसा सामने वाला अगर नहीं सोचा, या मैं जो बोलना चाहता हूं उसके विरुद्ध में अगर सामने वाला कुछ बोलता है, मेरे से वो बात अगर नहीं बनती, तब हमें क्या होता है? इसका मतलब मेरा विचार और सामने वाले का विचार अलग अलग है। इसलिए क्या होता है? झगड़ा। अगर दोनों का विचार एक होता तो झगड़ा नहीं होता था। इसका मतलब कलीसिया में यहां पर इनको विश्वासियों को शारीरिक करके क्यों बोल रहा है? कलीसिया का हालत क्या है? पौलुस बोलता है अभी मैं हार्ड वचन क्या नहीं कर पाता हूं, नहीं बोल पाता हूं, क्योंकि बोलेगा तो तुमको समझ में नहीं आता है। क्यों नहीं समझ में आता? क्योंकि तुम शारीरिक हो। तुम शारीरिक करके सबूत क्या? सबूत क्या है? तुम में अभी भी क्या है? डाह है और झगड़ा है। इसका बोलने का उद्देश्य क्या है? तुम में अभी भी क्या नहीं है? एकता नहीं। क्या नहीं है? एकता नहीं। एकता का मतलब क्या है? एकता का मतलब क्या है? सबका सोच एक, सबका विचार एक। ये कलीसिया में नहीं होने के कारण कलीसिया अभी भी क्या है? शारीरिक है। शारीरिक होने के कारण आत्मिक बातों को समझ नहीं पाता। अच्छा, ये जो करिंथ का कलीसिया, शुरुआत इसका कैसा था? इसको पढ़ने के लिए आप पढ़ेंगे पहला कुरिन्थी पहला अध्याय उसका 4 से लेकर पढ़ेंगे। मैं तुम्हारे विषय में पहला कुरिन्थी पहला अध्याय उसका 4 से पढ़ेंगे। मैं तुम्हारे विषय में हाँ, अपने परमेश्वर का धन्यवाद सदा करता हूँ, इसलिए कि परमेश्वर का यह अनुग्रह हाँ, तुम पर मसीह यीशु में हुआ तुम में हुआ कि उसमें होकर तुम हर एक बात में अर्थात सारे वचन सारे ज्ञान में धनी किए गए। तुम लोग वचन में समस्त ज्ञान में धनी किए गए। इस बात को मैं जब मैं सोचता हूँ तब मैं परमेश्वर को क्या देता हूँ? धन्यवाद देता हूँ। हाँ, आगे। कि मसीह की गवाही हाँ, तुम में पक्की निकले। मसीह की गवाही तुम में पक्की निकले। यहाँ तक कि किसी भी किसी वरदान मैं तुम्हें घटी नहीं। किसी वरदान मैं तुम्हें घटी नहीं। ये क्या? वापस ये लाइन को पढ़ो। यहाँ तक कि किसी वरदान में तुम्हें घटी नहीं। किसी वरदान में तुम्हें क्या नहीं घटी। अच्छा, करिन्थ का कलीसिया शुरुआत में कैसे थे? किस किस में धनी थे? वचन में धनी थे, सारे ज्ञान में धनी थे, और गवाही में धनी थे, और आत्मिक वरदानों में क्या थे? गवाही थे। शुरुआत का कलीसिया कैसी थी? इन चीजों से संपन्न थी। यही कलीसिया दिन होने के बाद में क्या हो गया? ये क्या बन गए? वापस शारीरिक। कैसे शारीरिक बन गए? डाह और झगड़े। ये डाह और झगड़े आने का कारण क्या है? एक मन नहीं है। एकता नहीं आने के कारण आत्मिक कलीसिया क्या बन गई? शारीरिक बन गई। शारीरिक बनने के कारण आत्मा के बातों को ये क्या नहीं कर पा रहा है? समझ नहीं पा रहा। बात आपको समझ में आ रहा है? आत्मिक बात, परमेश्वर की गूढ़ बातों को अगर समझना है तो हमें कैसा रहना है?
आत्मिक रहना है या शारीरिक रहना है? आत्मिक रहना। तो आत्मिक व्यक्ति शारीरिक कब बनता है? इसका चिन्ह क्या है? दाह और झगड़ा। मतलब हर एक के अंदर का विचार क्या हो गया? अलग अलग होने के कारण आपस में क्या हो रहा है? झगड़ा। क्या झगड़ा हो रहा है? उधर देखो, हम पढ़ते समय वही पहला कुरिन्ती पहला अध्याय का 12 वचन में पढ़िए। मेरे कहने का अर्थ यह है हाँ। कि तुम में से कोई तो अपने आप को पौलुस का, तुम लोग में से कुछ बोलता है मैं किसका है? पौलुस का, कोई अपुलुस का, कोई अपुल्लोस का, कोई कैफा का, कोई कैफा का, तो कोई मसीह का कहता है। कितना ग्रुप हो गया? एक कलीसिया रमेश? 4 ग्रुप। पहला ग्रुप कौन सा? पौलुस, जो बोलता है मैं किसका? पौलुस का। दूसरा ग्रुप बोलता है मैं अपुलुस, अपुल्लोस का। तीसरा बोलता है मैं कैफा, कैफा। कैफा कौन? पतरस, कैफा कौन? हाँ, कैफा मालूम है कि कौन है? पतरस, पतरस का दूसरा नाम है कैफा, है ना। कुछ बोलता है मैं कैफा का हूं और दूसरा कुछ बोलते हैं मैं। मसीह का। तो एक कलीसिया कितना टुकड़ा हो गया? 4 टुकड़ा हो गया। चारों का विचारधारा अलग अलग है। आप सोच कर देखो, एक मीटिंग में अगर 4 ग्रुप बैठा है तो क्या होगा? होगा नहीं होगा? हैं? इधर वचन चलते चलते एक बोलेगा ऐसा, एक बोलेगा ऐसा, एक बोलेगा ऐसा, तो कलीसिया का हालत क्या हो गई? ये बढ़ गई। ये बढ़ जाने का कारण क्या है? इसके लिए एक सबूत के एक वचन आप पढ़ेंगे, मत्ती 12 का 25। मत्ती 12 का 25। हाँ उसने उनकी मन की बात जानकर हाँ उनसे कहा, हाँ। जिस किसी राज्य में फूट होती है जिस किसी राज्य में फूट होती है वह उजड़ जाता है। वो क्या हो जाता है? उजड़ जाता है। अभी समझ में आ रहा है? कलीसिया कितना था पहले? कलीसिया कितना था? एक ही था। अब ये कलीसिया का अंदर कितना फूट हो गया? कौन कौन सा? पौलुस, अपुल्लोस, कैफा, मसीह। 4 ग्रुप में हो गया। ऐसा अगर फूट होगा, ये इसका नतीजा क्या है? ये क्या हो जाएगा? उजड़ जाएगा। अब आत्मिक व्यक्ति क्या बन गए? शारीरिक बन गए। अभी कलीसिया बोलेगा तो क्या है? कलीसिया बोलेगा तो क्या है? अब देखो, हम लोग घर में भी बैठकर क्या कर सकते हैं? घर में भी बैठकर क्या कर सकते हैं? प्रार्थना कर सकते हैं। तो परमेश्वर ने ऐसे एक संगति क्यों दिया? ऐसे एक संगति क्यों दिया? क्या मुझे ऐसा संगति में इकट्ठा होना जरूरी है? संगति प्रभु ने क्यों दिया है? हम जो अलग अलग है, हम जो अलग अलग है, स्वभाव से भी अलग, भाषा से भी अलग, रहन सहन से भी अलग, जो हम अलग अलग हैं, हम सबको मसीह का लक्ष्य क्या है? हम सब क्या हो जाए? एक हो जाए। एक करने के लिए ही परमेश्वर ने ऐसा क्या दिया है? संगति दिया। इसलिए उद्धार पाने वालों को परमेश्वर कलीसिया में क्या करता गया? मिलाता गया। मिलाकर इनको करने वाला का उद्देश्य क्या है? परमेश्वर क्यों ऐसा संगति बना कर दिया कि हम जो अलग अलग हैं दिन ब दिन क्या होते जाए? क्या होते जाए? एक होता जाए। क्या होता जाए? एक होता जाए। आपको मालूम होगा, आपको पहले भी बताया था, यीशु के साथ जितने भी चेले थे सब एक परिवार से नहीं है। सब लोग एक घर से नहीं थे। सब अलग अलग काम करने में भी अलग थे, उनका परिवार भी अलग था, सब अलग अलग जगह के रहने वाले थे, सब अलग अलग पद वाले थे। ये सबको यीशु ने अपना क्या बनने का मौका दिया? चेला बनने का मौका दिया। जब चेला बनाया, इनको एक करने में कितना समय लगा मालूम है? सोच कर बताओ। चेले अलग अलग थे, इन सबको यीशु ने चेला बोलकर क्या किया? प्रेरित बोलकर क्या किया? अपना चेला बनाया। ये 12 चेला को
इन सबका विचार, इन सबका मन को एक करने के लिए कितना टाइम लगा मालूम है? कैसा? कभी हुए? पेंतेकोस का दिन है ना, 50वां दिन, यीशु मसीह उठा लिए जाने के बाद वो जो 40वां दिन उठा लिया गया, तब ये लोग सब एक मन के साथ किधर जाके जमा हुए? एक रूम में क्या हुआ? जमा हुआ। तब तक ये लोग आपस में क्या नहीं करते थे? एक नहीं हो सकते थे, नहीं हो पाते थे। नहीं समझ में आ रहा? देखो, एक बार इन्हीं के अंदर से एक बात छिड़ गया था, हम में से बड़ा कौन, है ना? हुआ था, नहीं हुआ था? हम में से बड़ा कौन आगे बैठेगा? ये भेदभाव हमेशा चलने के कारण, मैं आपको क्यों ये बात बता रहा हूं, एकता, एक मन कलीसिया में अगर नहीं रहेगा तो क्या क्या नतीजाएं होंगी? नतीजे से समझ में आना, कलीसिया में क्या नहीं है? एकता नहीं है। और एकता नहीं होने का नतीजा क्या है, वो भी हम लोग आज वचन से देखेंगे। हम लोग को लगता है हम सब अभी एक है ना, नहीं समझ में आ रहा। यीशु के साथ 12 भी कौन थे? चेले ही थे। उनके साथ कौन था? यीशु था। यीशु के साथ साथ ही किधर भी क्या करते थे? इन्होंने यीशु के लिए सब कुछ क्या भी करके आए थे, छोड़ के भी आए थे, लेकिन सबका मन एक नहीं था। इसलिए कभी कोई इत्र तोड़ने वाली एक स्त्री आ गई तो यहूदा कुछ और ही सोचने लग जाता कि इसको बेचकर क्या कर सकता था, है ना? समझ में आ रहा है? कभी कभी ये लोग सोचते थे, यीशु तो सबको, एक जवान को बोला तुझे वो मिलेगा, ये मिलेगा, तूने सब छोड़ के आया, तो इनके मन में सवाल उठ जाता, प्रभु हमको क्या मिलेगा? और यही मसीहा बोलकर 12 भी जन उधर बैठे, लेकिन एक ही को क्या हो रहा है? एक ही को समझ में आ रहा है यही कौन है? मसीहा है। वो बोलता है कि मैं आपको छोड़कर कहाँ जाऊं? तब यीशु बोलते हैं कि ये भी बात तेरे को प्रकट किसने करके दिया? पिता ने प्रकट करके दिया। अच्छा, 12 जन बैठा है तो सिर्फ एक ही को क्यों प्रकट हो रहा है? इसका मतलब क्या है? मतलब क्या है? अभी भी चेले क्या नहीं हुए? एक नहीं हुए। इसलिए राज्य की बात इनको भी सिखाते समय इनमें से भी सबको नहीं समझ में आता था। बात समझ में आ रहा है? अलग अलग जगह से है, इनको प्रभु ने इकट्ठा किया। अच्छा, इनका खूबी क्या है? इन्होंने एक बार यीशु से बोले हमें भी प्रार्थना करना सिखा, क्योंकि इन्होंने देखा कि यीशु प्रार्थना करने के कारण ही बड़े बड़े कामों को क्या कर पाते हैं? कर पाते हैं, है ना? इन्होंने सामने सामने देखा तो इन्होंने क्या बोला? यीशु, यूहन्ना ने भी अपने चेलों को क्या सिखाया? प्रार्थना करना सिखाया। तो आप भी हमें क्या करो? प्रार्थना करना सिखाओ। आप मुझे बाइबल में से एक वचन बता दो, चेले, यीशु ने इनको प्रार्थना सिखाने के बाद चेले प्रार्थना कर रहे थे। अच्छा, किधर दिखा आपको? खुद से क्या पूछे? प्रार्थना करना हमको क्या करो? सिखा। लेकिन ये लोग कर पाए क्या? कर पाए? नहीं कर पाए। अच्छा, जबरदस्ती अगर यीशु ने इनको गत्सेमने बाग में ले भी गया, इनसे प्रार्थना क्यों नहीं हो पा रहा है? याद रखिए, एक मन अगर ना हो, यीशु के साथ 3.5 साल भी अगर बिताएगा तो भी, यीशु ने अगर प्रार्थना करना सिखाएगा तो भी क्या नहीं कर पाएगा? प्रार्थना। सबको समझ में आ रहा है? तब यीशु ने चेलों को देखकर बोला, क्या तुम मेरे साथ ये घंटे भर भी क्या नहीं कर सकते? इसका मतलब एक मन अगर ना हो, घंटे भर भी यीशु के साथ प्रार्थना नहीं कर पाए।
अच्छा, ये लोग एक मन के हो गए, इसका चिन्ह कैसा दिखाई दिया? 120 लोग ऊपरी कोठरी में क्या कर रहे थे? पढ़ो वचन को, प्रेरित के काम। मिला किसी को? प्रेरित के काम, हाँ, 1:14 पढ़िए। ये सब कई स्त्रियों हाँ। और यीशु की माता मरियम हाँ। और उसके भाइयों के साथ एक चित होकर प्रार्थना में लगे रहे। पहले क्या हुआ? ये लोग एक चित हुआ है, इसका चिन्ह क्या दिखाई दिया? वापस पढ़ो। ये सब कई स्त्रियों हाँ। और यीशु की माता मरियम हाँ। और उसके भाइयों के साथ हाँ, एक चित होकर प्रार्थना में लगे रहे। ये लोग एक चित्त होकर किस में लगे रहे? प्रार्थना में। मैंने आपको बताया, यीशु के चेले यीशु से प्रार्थना करने के लिए क्या किए थे? सिखाओ करके मां बोले थे। सिखाने के बाद भी गत्सेमने के बाग में जाकर देखते समय उधर भी ये लोग क्या नहीं कर पाए? क्या नहीं कर पाए? प्रार्थना नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्यों नहीं कर पाए? जोर से बोलो, क्यों नहीं कर पाए? एक मन नहीं था। ये लोग एक मन कभी हुए? यीशु मसीह उठा लिए जाने के बाद इनका मन क्या हुआ? एक हुआ। इनका मन एक होने के कारण अभी वो क्या कर पाए? अभी क्या कर पाए? इसका मतलब कलीसिया में सबसे पहले क्या जरूरत है? एक मन। हम में एक मन है, कैसा मालूम पड़ेगा? कैसा मालूम पड़ेगा? कम से कम कितना घंटा? 1 घंटा प्रार्थना में लगातार क्या कर पाएगा? नहीं समझ में। 1 घंटा भी अगर प्रार्थना में एक व्यक्ति लगातार प्रार्थना नहीं कर पा रहा है, सीधी बात क्या है? इसमें एक मन नहीं है। मैं बोलना बात समझ में आ रहा आपको? चेले क्यों 1 घंटा प्रार्थना नहीं कर पाए? जबकि यीशु ने उनको क्या किए थे? सिखाए थे प्रार्थना करने के लिए। तब भी आप वो 3.5 साल का टूर में देखो, किधर भी चेले एकांत में यीशु जब प्रार्थना करने चले गए तो पतरस अपना तंबू में प्रार्थना कर रहा था। ऐसा कहीं आपको मिला? किधर मिला? नहीं, किधर भी नहीं। क्यों नहीं कर पाए? क्यों नहीं कर पाए? निशा बहन बोलिए। एक मन नहीं था। एक मन नहीं होने के कारण गत्सेमने के बाग में यीशु आहे भरकर प्रार्थना कर रहा है, खून ठपक रहा है ना? पतरस क्या बोलता है? हमने जिस बात को आँख से देखा है, गवाही, उसी बात को हम तुमको क्या कर रहे हैं? बता रहे। मतलब गत्सेमने बाग में यीशु कैसे प्रार्थना कर रहे थे, किसको मालूम है? इन सबको मालूम है। फिर भी कोशिश कर रहे हैं, फिर भी इनसे क्या नहीं किया जा रहा? प्रार्थना नहीं किया जा रहा। क्यों? इनमें क्या नहीं था? एक मन नहीं था। समझ में आया? समझ में आया? तो एक मन नहीं होने के कारण यीशु महायाजक की प्रार्थना भी करते समय देखो क्या बोल रहे हैं। यूहन्ना उसका 17 अध्याय, उसमें से आप पढ़ना शुरू करो। 6 से पढ़ो, सॉरी 5 से पढ़ो, 5 से पढ़ो। अब हे पिता, हाँ, तो अपने साथ मेरी महिमा हाँ, उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि से पहले मेरी तेरे साथ थी। हाँ, मैंने तेरा नाम उन मनुष्यों पर प्रकट किया है, हाँ, जिन्हें तूने जगत में से मुझे दिया। हाँ, वे तेरे थे, हाँ, और तूने उन्हें मुझे दिया, हाँ, और उन्होंने तेरे वचन को मान लिया है। उन्होंने तेरे वचन को मान लिया है।
अब वे जान गए हैं हाँ। कि जो कुछ तूने मुझे दिया है हाँ। वह सब तेरी ओर से है। हाँ। क्योंकि जो वचन तूने मुझे दिए मैंने उन्हें उनको पहुंचा दिया और उन्होंने उनको ग्रहण किया हाँ। और सच सच जान लिया है हाँ। कि मैं तेरी ओर से आया हूँ। हाँ, ये किसके बारे में बोल रहे हैं? चेलों के बारे में बोल रहे हैं। सच सच से उन्होंने जान लिया, हाँ मैं तेरी ओर से आया हूँ। और विश्वास कर लिया है उन्होंने विश्वास कर लिया है कि तू ही ने मुझे भेजा कि है। तू ही ने मुझे भेजा है। मैं उनके लिए विनती करता हूँ। मैं उनके लिए क्या करता हूँ? यीशु कह रहे मैं उनके लिए विनती करता हूँ। संसार के लिए विनती नहीं करता संसार के लिए नहीं कर रहा हूँ, परंतु उन्हीं के लिए जिन्हें तूने मुझे दिया है। जिन्हें तूने मुझे क्या किया है? दिया है। क्योंकि वे तेरे हैं वे किसके हैं? तेरे हैं। और जो कुछ मेरा है जो कुछ मेरा है वह सब तेरा है। वो सब तेरा है। और जो तेरा है जो तेरा है वह मेरा है। वो मेरा है। और इनमें मेरी महिमा प्रकट हुई है। इनमें मेरी महिमा प्रकट हुई है। मैं अब जगत में न रहूंगा, अभी मैं जगत में नहीं रहूंगा, परंतु ये जगत में रहेंगे। ये लोग अभी क्या करने वाले हैं? जगत में रहने वाले हैं। और मैं तेरे पास आता हूँ। मैं तेरे पास आता हूँ। हे पवित्र पिता, हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है, जो तूने मुझे दिया है, उनकी रक्षा कर। उनकी क्या कर? रक्षा कर। कि वे हमारे समान एक हो। क्या बोल रहे हैं? हमारे समान। यीशु क्या प्रार्थना कर रहे हैं? यीशु क्या प्रार्थना कर रहे हैं? कि ये जो चेले जिसको तूने मुझे दिया है, जो तेरा है, जो अभी मेरे पास है, मेरे हाथ में तूने दिया है, अब मैं इनको छोड़कर तेरे पास क्या करने वाला हूं? आने वाला हूं। इनका कंडीशन क्या है? इनका कंडीशन क्या है? अभी तक ये लोग एक नहीं हुए। इसलिए यीशु महायाजकीय प्रार्थना पिता से कर रहा है। क्या बोल रहे हैं? कि इनको क्या कर? हाँ, पढ़ो लाइन को। इनकी रक्षा कर। अपने उस नाम से हाँ। जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा कर। उनकी रक्षा कर। कि वे हमारे समान एक हो। हमारे समान एक हो। आगे। जब मैं उनके साथ था, जब मैं उनके साथ था, तो मैंने तेरे उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा की। उनकी रक्षा की। मैंने उनकी चौकसी की मैंने उनकी चौकसी की। और विनाश के पुत्र को छोड़ उनमें से कोई नष्ट नहीं हुआ। विनाश का पुत्र कौन? यहूदास के अलावा तूने जितने मुझे दी है उनमें से एक भी नष्ट नहीं हुआ। इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया हाँ। वह पूरा हो। हाँ। अब मैं तेरे पास आता हूँ और ये बातें जगत में कहता हूँ हाँ। कि वे मेरा आनंद अपने मन में पूरे पाए। ओके, अपने आगे में पूरा पाए। आगे। मैंने तेरा वचन उन्हें पहुँचा दिया है। क्या बोल रहा है यीशु? क्या बोल रहे हैं? इनको मैंने अभी क्या दिया है? क्या दिया है? आपको याद होगा, पिछला बार मैंने आपको बताया था, 3.5 साल यीशु ने चेलों को क्या दिया था? क्या दिया था? घर, गाड़ी, हाँ? क्या दिया था? सिर्फ और सिर्फ क्या दिया था? वचन। तो इधर साफ बोल रहे, यीशु बोल रहे हैं, मैंने उन्हें तेरा वचन दिया है और संसार ने उनसे बैर किया। संसार ने भी उनसे क्या किया? बैर किया। क्योंकि जैसा मैं संसार का नहीं, जैसा मैं संसार का नहीं, वैसे ही वे भी संसार के नहीं। वे भी संसार के नहीं। मैं यह विनती नहीं करता हाँ। कि तू उन्हें जगत से उठा ले, जगत से उठा ले, परंतु कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख। उस दुष्ट से बचाए रख। जैसे मैं संसार का नहीं, जैसा मैं संसार का नहीं, वैसे ही वे भी संसार के नहीं। नहीं। आगे। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर। तेरा वचन सत्य है। तेरा वचन सत्य है। अभी आप 21 में आ जाओ। कि वे सब एक हो। वे सब क्या हो? क्या हो? एक हो। जैसा तू हे पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे भी हम में हो। वैसा ही वे भी हम में हो। इधर क्या यीशु क्या प्रार्थना कर रहे हैं? यीशु क्या प्रार्थना कर रहे हैं? ये सब क्या हो जाए? एक हो जाए, एक हो जाए।
इतने दिन, अब इसका अगला अध्याय को हम पढ़ेंगे। यीशु क्या किया जा रहा है? पकड़वाया जा रहा है। मतलब ये 3.5 साल का सेवकाई का अंतिम घड़ी तक आ पहुंची। चेलों ने यीशु के काम को खुद अपने आंखों से क्या किया? देखा। यीशु ने इन्हें प्रार्थना करना सिखाया। यीशु ने इनको वचन, गुप्त बातों को भी क्या करके दिया? बता कर दिया। फिर भी ये चेलों के अंदर ये सब बात अंदर नहीं जा सकी। इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? क्या नहीं है? एक मन नहीं है। बात समझ में आ रहा है? तो एक मन नहीं होने का नतीजा क्या क्या है? पहला, वो क्या नहीं कर पाएंगे? प्रार्थना ने कितना घंटा? कम से कम। यीशु ने कितने बोले? कम से कम। कम से कम वो जो 1 घंटा है ना, 1 घंटा भी प्रार्थना में क्या नहीं कर पाएगा? टिक नहीं पाएगा। इसका निशानी क्या है? एक मन नहीं है। ये कलीसिया में ही है। यीशु के पीछे पीछे क्या कर रहे थे? जा रहे थे। यीशु ने किया हुआ सब अद्भुत काम को इन्होंने देख रहे थे, लेकिन इनमें क्या नहीं था? एक मन नहीं होने के कारण ये लोग क्या नहीं कर पाए? प्रार्थना नहीं कर पाए। दूसरा, हमने पहले कुरिन्थी में पढ़ा, इनको जड़ भोजन क्या नहीं किया जा सकता? नहीं दिया सकता। मसीह में अभी अभी जन्मे हुए नए बच्चों के समान शुरुआत का बोले तो समय, आप डरो मत, कौवों को देखो, है ना, परमेश्वर आपका साथ में है, वो आपको कभी नहीं भूलेगा। ये सब कौन सा वचन है? शुरुआत। मसीह में अभी जन्मा हुआ है ना, है कि नहीं? ऐसा वचन बोलेगा तो आज का प्रचार समझ में आया, अच्छा है ना? नहीं, थोड़ा जड़ वाला वचन को अगर बताने जाएगा तो क्या मालूम किधर किधर से गया। मेरे को तो कुछ भी क्यों, आपने तो स्टैम्प दे दिया कि सामने वाले ने आज प्रचार अच्छा नहीं किया, लेकिन आपको ये नहीं मालूम कि आपको जड़ वचन समझ में नहीं आया, नहीं समझ में आया। हमने सामने से बोल दिया, आज क्या मालूम क्या प्रचार किया था, मेरे को तो कुछ भी आज समझ में नहीं आया। आज जो मन में आया क्या बोलते गए, है ना? ऐसा हुआ कई बार? हुआ नहीं हुआ? लेकिन असली मैटर क्या था? वचन आज का क्या था? जड़ भोजन था, जो मुझे समझ में नहीं आया, इसलिए मैंने दोष किसके ऊपर लगा दिया? बात समझ में आया? इसका कारण क्या है? अभी भी क्या नहीं है? एक मन नहीं। एक मन नहीं होने का कारण क्या होता है? मत्ती 18 का 19 और 20 पढ़ेंगे। उससे पहले आप पढ़ लीजिए व्यवस्था विवरण 23 का 14। क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको बचाने और तेरे शत्रुओं को तुझसे हरवाने को तेरी छावनी के मध्य घूमता रहेगा। तेरे छावनी के मध्य में क्या करता रहेगा? घूमता रहेगा। हाँ, रमेश पढ़ो। ಹಾಕಿದ್ದು ಆ ಕಲ್ಮಶವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಬಿಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದಕ್ಕೂ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕೈವಶ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಮ ಪಾಳೆಯಗಳಿಗೆ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಾನಲ್ಲ, ಆದುದರಿಂದ ಪಾಳೆಯವು निर्मलವಾಗಿರಬೇಕು। ठीक है। इधर परमेश्वर के बारे में क्या लिखा है? ये क्या करता है? तुम्हारे छावनी में क्या करता है? घूमता फिरता है। क्या करता है? हमारे छावनी में क्या करता है? घूमता फिरता है। बात समझ में आ रहा है? परमेश्वर क्या करता है? छावनी में घूमता फिरता। आपको मालूम हो प्रकाशित वाक्य में आप उधर देखो, उधर दीपदानों के बीच में परमेश्वर उधर घूमता है। उधर पढ़ो वचन, ये 12 और 13 पढ़ो, पहला अध्याय। तब मैंने उसे
जो मुझसे बोल रहा था, हाँ। देखने के लिए अपना मुंह फेरा और पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 दीवटें देखी। हाँ। और उन दीवटों के बीच उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सदृश हाँ एक पुरुष को देखा। बस इधर क्या है, दीप दानों के बीच में परमेश्वर के पुत्र के सदृश एक को क्या किया, देखा। तो परमेश्वर हमारे मध्य में क्या करता है, चलता फिरता है। आपको मालूम होगा आदन की वाटिका में शाम के ठंडे समय में उधर परमेश्वर क्या करते थे, क्या करते थे, टहलते थे, है ना, घूमता फिरता था। किसके साथ, आदम के साथ। अच्छा, आदम के साथ चलते फिरते समय उधर उस समय आदम का और परमेश्वर का बीच कैसे थे वो लोग, एक मन के थे। इसलिए परमेश्वर उधर क्या करता था, चलता फिरता था। इसी तरह से कलीसिया भी वो जगह है जिसमें अलग अलग प्रकार के लोग हैं, अलग अलग जगह से लोग आए, लेकिन सबका मन क्या होना चाहिए, एक होते समय कलीसिया में परमेश्वर भी क्या करता है, घूमता फिरता है, मंडराता है। उसके लिए आप पढ़िए मत्ती 18 का 19-20 पढ़िए। फिर मैं तुमसे कहता हूँ, हाँ, यदि तुम में से दो जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसके बाद उसे क्या करे, मांगे, तो वह पिता मेरे पिता तुम पढ़ो। फिर मैं तुमसे कहता हूँ यदि तुम में से दो जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे, पृथ्वी पर एक मन होकर किसी बात के लिए मांगे, तो वह मेरे पिता की ओर से, तो मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। हाँ, इधर क्या होना है, दो जन को क्या होना है, हाँ तू पढ़ो और एक बार। फिर मैं तुमसे कहता हूँ, हाँ, यदि तुम में से दो जन हाँ, पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर, दो जन को क्या होने का, क्या होने का, एक मन। दो जन को एक मन होना है। तो पहले दोनों का भी अलग अलग मन है ना, लेकिन किसी विषय के लिए वो दोनों को क्या होना है, एक मन होकर उसके बाद उसको क्या करना है, मांगना है या प्रार्थना करना, तब वो बात क्या होगा। हाँ, उसके साथ साथ उसी का अगला वचन 20 वचन पढ़िए। क्योंकि हाँ, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं। अभी ये 2 या 3 कौन है, ये 2 और 3 कौन है, हाँ समझ के बोलो, ये 2 और 3 कौन है, विश्वासी है। हाँ सही बोले। इसका पहला वचन में हमने क्या पढ़ा, 2 जन एक मन, मतलब यहां पर ये जो 2 या 3 कौन है, ये जो एक मन वाले जो है, हाँ वहाँ, क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं, मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। उधर मैं उनके बीच में होता हूँ। अभी समझ में आया। कलीसिया में अभी हमने कोरिन्थियों के कलीसिया के बारे में पढ़ा, उधर क्या क्या था, विश्वास था, हाँ, वरदान थे, ज्ञान थे, गवाह थे, सब था, लेकिन उधर कौन नहीं था, एक मन नहीं था। उधर क्या नहीं था, एक मन नहीं था। और जहां पर एक मन नहीं है उधर कौन नहीं है, परमेश्वर नहीं है। तो आज दुनिया में कितने कलीसियाएं हैं, सब जगह में क्या है, ये सब चीज है, लेकिन क्या नहीं है, एक मन नहीं है। एक मन नहीं होने के कारण उधर कौन नहीं है, समझ में आया। तो आज हम अपने कलीसिया को जांच कर देख रहे हैं, है ना, हम लोग अपने कलीसिया की उन्नति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं ना, है ना। प्रार्थना करते समय अभी हमको जांच कर देखना, क्या हम जो अलग अलग है, हम सबका मन एक है या नहीं। अगर एक ना हो, वहां पर कौन नहीं, परमेश्वर नहीं है।
एक मन, अभी इधर क्या लिखा, 2 या 3 या 3 से ज्यादा भी क्या कर सकते हैं, हो सकते। ये सबको क्या होना है, एक मन होकर प्रार्थना करते समय परमेश्वर कहता है मैं उनके बीच में हूं। अभी समझ में आ रहा है? तो कलीसिया में सबसे पहले कौन होना चाहिए, परमेश्वर होना चाहिए। कौन होना चाहिए, परमेश्वर होना चाहिए। परमेश्वर अगर वो जगह पे होने के लिए क्या करना पड़ेगा, कलीसिया के सब लोग को क्या होना है, एक मन होना है। समझ में आ रहा है? तो एक मन जहां पर है वहां पर कौन है, परमेश्वर है। एक मन है करके कैसा मालूम पड़ेगा, हाँ, कम से कम 1 घंटा तो एक एक व्यक्ति जिसका मन एक है वो कम से कम 1 घंटा तो बिना हिचकिचाए क्या कर सकता है। आधा घंटे में अगर लुढ़क जाता है, समझ में आ रहा है सबको, या 15 मिनट में ही डूस हो जाता है, इसका मतलब क्योंकि एक मन का पहला निशानी क्या है, प्रार्थना में वो क्या कर सकेगा, टिक सकेगा। समझ में आया, समझ में आया। अभी मुझे दूसरों को नहीं, देखो मैं तो ठीक है, मैं तो ऐसा चलना चाहता हूं, लेकिन वो ऐसा है, ये ऐसा, दूसरों को ऊपर उंगली नहीं उठाना। पहला किसको जांचे, क्या मैं एक मन के साथ हूं कलीसिया में। अगर मैं एक मन के साथ रहेगा, कम से कम 1 घंटा तो प्रार्थना में क्या कर पाएगा, टिक पाएगा, बैठ पाएगा, लगातार परमेश्वर के साथ बात कर पाएगा। अगर ये निशानी अगर मुझ में नहीं दिख रहा है तो कलीसिया में मैं एक मन के साथ नहीं हूं। बात समझ में आ रहा है? तो और जिधर एक मन नहीं है उधर कौन नहीं है, जिधर एक मन नहीं उधर कौन नहीं है, परमेश्वर नहीं है। समझ में आ रहा है? तो एक वचन आप पढ़ेंगे, कुलुस्सियों 3:14 पढ़ेंगे। इन सब के ऊपर हाँ, प्रेम को, हाँ, जो सिद्धता का कटिबंध है, हाँ, बांध लो। मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर, हाँ, बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे। गलाती 3:26 से लेकर 28 तक पढ़ेंगे। गलाती 3:26 से लेकर 28। क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा, हाँ, जो मसीह यीशु पर है, हाँ, परमेश्वर की संतान हो। और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है, उन्होंने मसीह को पहन लिया है। अब ना कोई यहूदी रहा, अभी कौन नहीं है, यहूदी नहीं रहा, और ना यूनानी, ना कोई दास, ना स्वतंत्र, ना कोई नर, ना नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। अभी ध्यान दीजिए, अभी हम लोग को क्या बनना है, एक मन। क्या बनना है, एक मन। एक मन बोलते समय पहले हम कैसे थे, कैसे, कुछ कौन था, यहूदी था, कुछ कौन था, यूनानी, कुछ कौन था, सब अलग अलग थे। अब मसीह में बपतिस्मा लेने के बाद हम सब क्या हो गए, एक हो गए। एक होने का मतलब अभी मुझ में किसका स्वभाव दिखाई दे, किसका स्वभाव दिखाई दे, मसीह का। अभी आप खुद ब खुद जांच कर देखे, मुझ में मसीह का स्वभाव दिखता है या मैं यूनानी हूं वो दिखता है, या मैं नहीं समझ में ना। कई बार अभी बातों बात में अगर घर में किसी के साथ झगड़ा हो गया या आसपास में किसी के साथ झगड़ा हो गया, दोस्ती यारी में झगड़ा हो गया, हम क्या बोलते हैं, आखिर में तूने अपना क्या दिखा दिया। क्या बोलते ना, नहीं बोलते, जात बोलते समय मेरा मूल नहीं समझ में। अभी हम अपने आप को जांच कर देखे, मसीह में बपतिस्मा लेने के बाद
मुझ में कौन दिखना चाहिए? यीशु दिखना चाहिए। क्या यीशु दिख रहे हैं या मेरा मूल, मैं कौन था वो दिख रहा? अभी समझ में आया? अगर ये नहीं, अगर मैं देखो पहला वाला मैंने क्या बताया था एक मन के बारे में, पहला एक मन अगर रहेगा तो आप क्या कर पाओगे? प्रार्थना में टिक पाओगे। दूसरा, आप अभी एक मन में हैं, ये कैसा दिखाई देगा? आप में कौन दिखाई दे? मसीह दिखाई दे। दूसरा कुछ भी क्या नहीं करना चाहिए? दिखाई नहीं देना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? हमारा मूल बोले तो समझ में आ गया। मैं पहले कौन था वो नहीं दिखाई दे, कौन दिखना चाहिए? मसीह यीशु। रमेश समझ में आ रहा है? मसीह यीशु मुझ में क्या करना चाहिए? दिखाई देना चाहिए। ये हम लोग अलग अलग है, ये एक दिन की बात नहीं कि झट से क्या हो जाए, एक हो जाए। इसीलिए परमेश्वर ने एक सिस्टम बनाया। इफिसियों 4:11 से 13 पढ़ेंगे। इफिसियों 4:11 से 13। उसने हाँ कुछ को प्रेरित करके, हाँ, और कुछ को भविष्यद्वक्ता नियुक्त करके, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, हाँ, और कुछ को रखवाले, हाँ, और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, हाँ, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए, हाँ, और सेवा का काम किया जाए, हाँ, और मसीह की देह की उन्नति पाए, जब तक कि हम सब के सब विश्वास, हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए, क्या ना हो जाए? एक ना हो जाए, और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाए, ना बन जाए, और मसीह के पूरे डील डाल तक ना बढ़ जाए, ना बढ़ जाए, ताकि हम आगे को बालक न रहे, आगे को बालक ना रहे, जो मनुष्य की ठग विद्या और चतुराई से उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके से उछाले। बस 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 बस, इधर आप ध्यान दीजिए और एक बार हम इस वचन को पढ़ेंगे। इधर परमेश्वर ने किस किस को नियुक्त किया? प्रेरित, भविष्यद्वक्ता, सुसमाचार प्रचारक, रखवाले, उपदेशक। ये क्या है? ये 5 सेवाएं, सेवकाई। ये 5 सेवकाई किसने ठहराई? मसीह यीशु ने। किसके लिए ठहराई? किसके लिए? कलीसिया के लिए। ये 5 प्रकार का सेवकाई। कौन कौन सा सेवकाई रमेश? नाम पहला कौन सा सेवकाई? प्रेरित का सेवकाई। दूसरा भविष्यद्वक्ता का सेवकाई। तीसरा सुसमाचार का सेवकाई। चौथा रखवाले का सेवकाई। अगला उपदेशक का सेवकाई। ये 5 प्रकार का सेवकाई किसने नियुक्त किया? किसने नियुक्त किया? यीशु मसीह ने नियुक्त किया। किसके लिए? कलीसिया का उन्नति के लिए। कलीसिया का उन्नति क्या होना चाहिए? ये कलीसिया क्या होना चाहिए? पढ़ो, अभी ध्यान से पढ़ो। जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए, हाँ, और सेवा का काम किया जाए, सेवा का काम किया जाए, और मसीह की देह उन्नति पाए। मसीह का देह कौन है? मसीह का देह कौन है? हम कलीसिया के अलग अलग जो है, हम सब मसीह के देह के अलग अलग अंग है। हाँ, उन्नति पाए जब तक कि हम सबके सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए। बस किसमें एक होना है? विश्वास में, परमेश्वर की पुत्र के पहचान में एक होने के लिए ही परमेश्वर ने कौन सा सेवकाई दी? कितने सेवकाई दी है? 5 प्रकार का सेवकाई को क्या किया? परमेश्वर ने दिया है कलीसिया की उन्नति के लिए। ये 5 प्रकार की सेवकाई आपको क्या बनाते जाती है? सिद्ध करते 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 कहाँ तक लेके जाती है? विश्वास में और परमेश्वर की पहचान में एक होने के लिए क्या करती है? ले जाती है। समझ में आया? तो कलीसिया क्यों है? संगति क्यों है? क्यों शुक्रवार? क्यों शनिवार? क्यों रविवार? क्या कारण? आज
एक मन बनाने के लिए। अभी समझ में आया? इतना आपको समझ में आया? तो परमेश्वर ने कलीसिया का सिस्टम इसलिए बनाया, नहीं तो हम अपना अपना घर में क्या कर सकते? अपना अपना घर में क्या कर सकते? प्रार्थना कर सकते। क्या घर में परमेश्वर प्रार्थना नहीं सुनता है? सुनता है। लेकिन ये कलीसिया का, ये संगति का सिस्टम परमेश्वर ने क्यों रखा? ये इसलिए रखा कि कलीसिया को क्या बनाना है? सिद्ध बनाना है, एक बनाना है, विश्वास में और मसीह के पहचान में एक बनाने के लिए। समझ में आ रहा है? तो ये लक्ष्य जो मसीह का है, उस लक्ष्य में मैं भी सहमत हूं, शामिल हूं। कैसा मालूम पड़ेगा? मेरे में एकता रहेगा, मेरे में वो एकता है, वो एक मन है। कैसा मालूम पड़ेगा? हाँ, दो उदाहरण दिया आपको। हाँ, कम से कम घंटे भर तो प्रार्थना में क्या करेगा? आगे कितना घंटा रहेगा वो बात अलग है। दूसरा, मसीह उसमें क्या करेगा? हाँ, मेरा स्वभाव नहीं दिखेगा, मैं कौन हूं वो नहीं दिखेगा। कौन दिखेगा? मसीह दिखेगा। तो परमेश्वर का आज इस वचन के द्वारा प्रभु हमसे क्या बताना चाह रहे हैं? हम में क्या हो? एक मन हो। एक मन जहां पर है उधर ही कौन है? परमेश्वर। और जिधर परमेश्वर है, परमेश्वर क्या करता है? क्या करता है? अभी हम लोग सब इकट्ठे होते समय परमेश्वर क्या करता है? हमारे बीच में घूमता है, चलता फिरता है। चलता फिरते समय में नया लोग जो भी आएंगे उनके जीवन में भी क्या होगा? कार्य होगा। और हमारे पास भी परमेश्वर हमारे बीच में से होकर निकलते, परमेश्वर हमारे साथ में है। लेकिन संगति के दौरान परमेश्वर जब हमारे पास से होकर निकले, है ना, वो कितना एक बात समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है? तो भजन संहिता 133 का 1 पढ़ेंगे। एक, देखो यह क्या ही भली, ये क्या ही भली और मनोहर बात है, मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। आपस में मिले रहे। समझ में आ रहा है? ये क्या ही, आपका इसमें क्या लिखा? ಸಹೋದರರು हाँ, ಒಂದಾಗಿರುವುದು ಎಷ್ಟೋ ಒಳ್ಳೆಯದು। इधर क्या बोले? सहोदर, भाई लोग कैसा होना? एक होना। कितने मनोहर, हाँ, कितने खुशी की बात है। यूहन्ना 13 का 35 पढ़ेंगे। 13 का 35। यदि आपस में प्रेम रखोगे, यदि तुम आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानोगे, इसी से सब जान लेंगे कि तुम मेरे चेले हो। तुम मेरे। अच्छा, अभी समझ में आ रहा है? इधर ध्यान दीजिए समझाने के लिए। अभी अलग अलग प्रकार के लोग हैं ना, ये सबका स्वभाव कैसा है? एक जैसा है। सबका स्वभाव अलग अलग होने के कारण ही बीच में घड़ी घड़ी क्या आता है? आता नहीं आता? अच्छा, अभी ये अलग अलग स्वभाव के लोगों को सबको अगर एक करना है तो कैसे कर पाएंगे? उसका दवाई क्या है? क्या दवाई है? कुछ और दवाई नहीं है। अभी हमने वचन में पढ़ा, यूहन्ना 13 का 35, वापस पढ़िए। यदि आपस में प्रेम रखोगे, आपस में क्या रखो? अच्छा, आपस में क्या रखो? प्रेम। प्रेम रखते समय कई बार इसके अंदर की कुछ बातें इसको अच्छा नहीं लगता। सही है गलत है? ये ऐसा रहता है, वैसा रहता है, ऐसा रहता है। ये इसको नहीं जमता, ये इसको नहीं जमता। तभी वचन में लिखा, अगर किसी के बारे में कुछ बोलना हो तो क्या करें? एक वचन लिखा, उसमें क्या लिखा? सहो। क्या लिखा? लगा ना? और पहला कोरिन्थी 13 अध्याय पूरा पढ़े हैं, है ना? लिख के ले लो, घर में जाकर पढ़ो। पहला कोरिन्थी 13 अध्याय, उसमें लिखा है कैसा प्रेम करना। प्रेम क्या क्या करती? चलो पढ़ ही लेंगे ना, पढ़ो। पहला कोरिन्थी 13। यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं, हाँ, मैं क्या क्या बोलता हूँ?
मनुष्य और स्वर्गदूत मनुष्य का भाषा भी बोल सकता हूँ, स्वर्गदूतों का भाषा भी बोल सकता हूँ। और प्रेम न रखूं और क्या नहीं रखूं? तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल तो सबसे पहले क्या रहना चाहिए? एक होना है तो हमारे पास क्या होना चाहिए? प्रेम। अच्छा, मेरे अंदर प्रेम रहेगा तो हाँ। तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल अच्छा, अगर प्रेम नहीं रहेगा तो मैं क्या रहेगा? ठनठनाता हुआ पीतल। पीतल सिर्फ क्या आएगा? आवाज आएगा। हाँ, और झंझनाती हुई झांझ हूँ। झांझ मालूम ना? हाँ, झांझ हूँ। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं अगर मैं प्रेम नहीं है और मैं क्या भी करता हूँ? भविष्यवाणी भी करता हूँ, और सब भेदों सब भेद भी, और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं ज्ञान का बात भी अगर मुझे मालूम होगा तो भी, और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो हाँ, कि मैं पहाड़ों को हटा दूं मैं पहाड़ को भी हिलाने जैसा मेरे पास क्या रहेगा? विश्वास रहेगा। परंतु प्रेम न रखूं अगर मेरे अंदर क्या नहीं है? प्रेम नहीं है, तो मैं कुछ भी नहीं। मैं कुछ भी नहीं है। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति हाँ, कंगालों को इसके आगे देखो प्रेम क्या क्या करती है, ऐसा लिखा कितना? चार से बढ़ो। हाँ, प्रेम धीरजवंत है प्रेम क्या है? धीरजवंत है, और कृपालु है। कृपालु है। प्रेम डाह नहीं करता। क्या नहीं करता? ये डाह बोले तो क्या? हाँ, बैर नहीं रखता। हाँ, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता। प्रेम अपनी क्या नहीं करता? अच्छा, बड़ाई बोलते समय मालूम ना, देखो आपको ये भी मालूम होगा, हर एक इंसान के अंदर नेचुरल एक स्वभाव है। नेचुरल बोलेगा तो प्राकृतिक स्वभाव, मतलब जन्म स्वभाव है। कभी अपने आप को दूसरे के सामने क्या नहीं समझाए दिखाएगा? छोटा। ये आपका ही अंदर ऐसा नहीं है, ये जन्म स्वभाव सबके अंदर है। कभी भी ये स्वभाव क्या नहीं करती है? अपने आप को दूसरे के सामने क्या नहीं करती है? इसलिए क्या करेगा? नहीं भी रहेगा तो हाँ, बढ़ाई करती। क्या करती है? हाँ, तो प्रेम क्या नहीं करती है? प्रेम क्या नहीं करती है? बढ़ाई नहीं करता। अगर मेरे पास बढ़ाई करने के लिए कुछ रहेगा तो भी वो सामने वाले के पास ऐसा एक्ट करेगा जैसे कि इसके पास है ही नहीं समझ में? ये सब कब दिखाई देगा? कब दिखाई देगा? अगर प्रेम आएगा तो क्या करेगा? दिखाई देगा। अगर प्रेम नहीं है, मेरे पास नहीं रहेगा तो भी ऐसा करने को लगा देगा कि मेरे पास बहुत कुछ है। बात समझ में आ रहा है? तो प्रेम अगर एक व्यक्ति के अंदर है, वो व्यक्ति अपने आप को सामने वाले से क्या ही करेगा? क्या करेगा? छोटा ही करेगा, चाहे वो बड़ा ही है। बाद में सामने वाले को मालूम पड़ेगा, अरे इसके पास इतना होते हुए भी इसने मेरे सामने क्या किया? इतना छोटा बना। ये क्यों ऐसा छोटा बना? प्रेम। लक्ष्य क्या है? लक्ष्य क्या है? ऐसा प्रेम क्यों दिखा रहा है? ये एक मन होना है, बस उद्देश्य यही है, दूसरा कुछ नहीं। उद्देश्य क्या है? भाई चाहे तू मेरे को जो समझना समझ, लेकिन भाई हम दोनों का मन एक हो जाएगा तो हमारे बीच में कौन रहेगा? परमेश्वर रहेगा। कलीसिया की उन्नति होगी। इसलिए मैं चाहे कितना भी बड़ा होगा ना, कई बार मेरे को झाड़ू मारने के लिए बोल दिया, मालूम है क्या? क्या? हाँ, ऐसा होता ना कभी कभी। तो मेरे को बोल दिया, ठीक है मैं वो भी कर लेगा, लेकिन भाई तू मसीह में क्या कर, बढ़। बात समझ में आया? हाँ, तो प्रेम क्या नहीं करती? बढ़ाई नहीं करती। और फूलता नहीं। क्या नहीं करता? फूलता नहीं। वह अनरीति नहीं चलता। अनरीति नहीं चलता। वह अपनी भलाई नहीं चाहता। खुद की भलाई नहीं चाहता। झुंझुलाता नहीं। झुंझुनाता नहीं। बुरा नहीं मानता। बुरा नहीं मानता है। हाँ, कुकर्म से आनंदित नहीं होता। कुकर्म से आनंद नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता सत्य है। से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है। सब बातों को क्या करता है? सामने वाला बहुत टॉर्चर कर रहा है, ये भी कौन है? ये भी कौन है? विश्वासी ही है, दूसरा कोई नहीं। मैं बाहर का नहीं बोल रहा हूँ। ये भी कौन है? विश्वासी है। ये बहुत तंग कर रहा है, फिर भी ये विश्वासी क्या करेगा? अगर इसके अंदर प्रेम रहेगा तो क्या कर लेगा?
सहेगा। क्यों सहता है? मजबूरी है इसलिए। क्यों सहता है? लक्ष्य क्या है? ठीक है, तेरे को मेरे को जो समझना समझ ले, लेकिन भाई हमारा विचार अलग ना हो जाए। हमें मसीह में क्या होना है? एक होना है। आगे, सब बातों की प्रतीति करता है, प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है, हाँ, प्रेम कभी टलता नहीं, भविष्यवाणियां हो तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, हाँ, ज्ञान हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है, हाँ, और हमारी भविष्यवाणी अधूरी, हाँ, परंतु जब सर्वसिद्ध आएगा, हाँ, तो अधूरा मिट जाएगा। मिट जाएगा। जब मैं बालक था, बस बस बस, उसमें लिखा लास्ट में देखो, अंत में जो टिकेगी, हाँ, 13 वचन पढ़िए। पर अब विश्वास, पर अब विश्वास, आशा, आशा, प्रेम, प्रेम, ये तीनों स्थायी है, ये तीनों स्थायी है। पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। सबसे बड़ा कौन? प्रेम। तो हर एक विश्वासी भाई बहन के अंदर क्या होना चाहिए? प्रेम होना चाहिए। प्रेम होना चाहिए। प्रेम रहेगा तो ये सब कैसे रहेंगे? एक रहेंगे। तो भजन संहिता 133 में हमने पढ़ा, देखो भाइयों का इकट्ठा होना कितना मनोहर है, और एकत्र रहते समय हमारे बीच में कौन मंडराएगा? स्वयं परमेश्वर हमारे बीच में घूमता फिरता प्रार्थना के समय में चलेगा फिरेगा, हमारे के पास आकर पूछताछ करेगा। नए लोग आएंगे, उनके जीवन में परमेश्वर क्या करेंगे? कार्य करेंगे। तो कलीसिया में बड़ी उन्नति का मूल कारण क्या होना चाहिए? एकता, एक मन। समझ में आ रहा है? तो एक मन मेरे में है या नहीं, इसका चिन्ह क्या है मैंने आपको बता दिया। अभी हम लोग प्रार्थना करेंगे, प्रभु से यही पूछेंगे, प्रभु मेरे में क्या हो? एक मन। महायाजी की प्रार्थना में भी यीशु ने क्या प्रार्थना किया? जैसे हे पिता तू और मैं एक है, वैसी वे भी हम में एक हो। तो ये यीशु का लक्ष्य यही है कि हम सब क्या हो जाए? एक हो जाए। इसी प्रकार से हम लोग को दिन ब दिन बढ़ने के लिए परमेश्वर ने एक अच्छा संगति दिया। 5 प्रकार का क्या दिया है? सेवकाई दिया है, सेवकों को दिया है। ये हमको तैयार कर करके क्या बनाएंगे? क्या बनाएंगे? एक बनाएंगे। तो इस बात के लिए हम भी सहमत होते हुए प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु ये एक मन मेरे अंदर भी क्या करना चाहिए? अगर ये एक मन नहीं हुआ, मेरे कारण से आपका उपस्थिति का रुकावट ना हो। समझ में आया? ये बोलकर अभी हम लोग कलीसिया में एक मन के लिए हम लोग ये विषय को, आपका जो प्रार्थना का पॉइंट है उसमें भी एक पॉइंट आप ऐड कर लेना। कलीसिया के विषय में जब आप प्रार्थना करेंगे तो प्रभु से क्या प्रार्थना करेंगे? प्रभु हमारे कलीसिया में हम सब अलग अलग क्षेत्र से अलग अलग भाषा बोलने वाले, लेकिन हम सब लोग क्या बनना है? एक मन का बनना है। हम में कौन दिखाई देना चाहिए? मसीह दिखाई देना चाहिए। समझ में आया? प्रार्थना करें, घुटने डालें, हम लोग प्रार्थना